मुझे लगता है वो किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। तुम्हारी प्रज्ञा दी खुद एक प्रॉब्लम है। जब से वो मेरे भाई की लाइफ में आई है ना, मेरा भाई हमेशा प्रॉब्लम में रहा है। देखा तुमने कैसे मेरे भाई को स्ट्रेचर पे छोड़ दिया अकेले मरने के लिए, क्योंकि वो मेरे भाई को जिंदा देखना ही नहीं चाहती है। आलिया! बस इसी की कमी है। उठाओ ना हाथ। प्रॉब्लम तो तुम में भी है। प्रज्ञा का सच सुनना नहीं चाहते हो तुम, पर तुम्हारे हाथ उठाने से मेरे सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। पूरा जवाब दो, कहाँ है तुम्हारी प्रज्ञा दी? कहाँ है? घूरो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। कहाँ है तुम्हारी दी? नहीं पता, पर मुझे पता है तुम्हारी प्रज्ञा दी भाई को छोड़कर चली गई है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया। पहले भाई और मीरा की शादी रुकवाई और खुद शादी कर ली, क्योंकि वो भाई को इस हाल में लाना चाहती थी और इस हाल में ले आई। प्रज्ञा हमेशा से अभिषेक प्रेम मेहरा की लाइफ में अभिशाप रही है। आलिया, आइए। प्रज्ञा को देवी मानने वाली देवियों, आइए। देखा आपने आज आपकी सो कॉल प्यारी सी बहू और बेटी ने क्या किया? अपने पति को मरने के लिए छोड़ दिया। बस इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आपको बुरा लग रहा है? बुरा नहीं लग रहा है, पर तुम्हारी एक घटिया सोच पर मुझे दया आ रही है। इंस्पेक्टर ने कहा था ना कि मिस्टर मेहरा और प्रज्ञा के पीछे कुछ लोग पड़े हैं, उनको मारना चाहते हैं। तब तुम भी वहां थी ना, तुमने भी सुना था ना, फिर भी तुम मेरी प्रज्ञा के लिए उल्टा सीधा बोल रही हो। याद रखना, आइंदा अगर मेरी प्रज्ञा का नाम तुम्हारी जुबान पे आया और कुछ भी उसके बारे में बोला ना, तो मेरी बातें सुननी पड़ेगी और तब तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, समझी? आप बुरी हैं, आपकी बेटी प्रज्ञा बुरी है, उसकी बेटी प्राची बुरी है। इनफैक्ट द राइट वर्ड इज वर्स्ट। आलिया, इस तरह बात नहीं करोगी तुम इनसे। तुम्हारी प्रज्ञा दी कुछ भी कर सकती है और मैं बोल भी नहीं सकती। मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा है तो अपनी आंखों से जो तुमने देखा उस पर तो यकीन करो पूरा। भाई के साथ इतना कुछ हो जाने के बाद भी आप सब प्रज्ञा का साइड ले रहे हैं, और आपके दुलारे पोते के साथ प्रज्ञा ने जो कुछ भी किया फिर भी उसी का साइड लेंगी। आलिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? प्रज्ञा ने कुछ गलत नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। चलो मान लिया कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ अच्छा भी तो नहीं किया भाई के साथ। भाई को ऐसे जिंदा लाश की तरह छोड़ दिया था उसने। सुना ना आपने डॉक्टर ने क्या कहा? थोड़ी सी भी देर हो जाती उन्हें एडमिट कराने के लिए तो भाई की जान। नर्स, भाई ठीक है? अभी कुछ बोल नहीं सकते, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हे भगवान, मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ नहीं होगा दादी, उसे ठीक हो जाएगा वो। पल्स रेट लो हो रही है। गो एंड कॉल सीनियर डॉक्टर, गो इमीडिएटली। सर गोली निकाल दीजिए, शायद गोली निकालने से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। गो एंड गेट द सीनियर डॉक्टर, क्विक। नर्स, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? गोली निकल गई। डॉक्टर कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सीनियर डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा है। सीनियर डॉक्टर क्यों? क्योंकि गोली अभी तक निकली नहीं है, आगे कुछ भी हो सकता है। अब बस प्रे कीजिए। ये बॉस भी ना पता नहीं कहाँ रह गए। 1 सेकंड का काम इस औरत को खत्म करना, फालतू में लटका रखा है। अरे कोई है? कहाँ मर गए सबके सब? मुझे खोलो प्लीज, नहीं जाने दो यहाँ से प्लीज। चुप करो।
प्राची कोई बात नहीं है, शायद हवा आई ना, उसकी वजह से दिया बुझ गया होगा। सरिता आंटी, दिया बुझना तो अपशगुन होता है ना? ना बेटा, कोई ऐसा अपशगुन शुगुन जैसा कुछ नहीं होता। मिस्टर मेहरा जैसे अच्छे आदमी के लिए। प्राची तो ये सब छोड़ ना, एक काम कर ना, दिया फिर से प्रज्वलित कर। चल कर। मैं कर। प्राची क्या हो रहा है? चल क्यों नहीं रहा है ये? रिया, प्राची देख तो। रिया, इसे क्या हुआ? इन्हें नींद का इंजेक्शन दिया है। क्यों? बेचारी के पिताजी ने रहना। तो सदमा झेल नहीं पाई। तो हमें इन्हें इंजेक्शन देना पड़ा रेस्ट के लिए। मम्मा, इसने डांटी तबीयत करना, कुछ नहीं हुआ आपको? ये हॉस्पिटल वाले पागल हो गए। कुछ नहीं होगा आपको, आप ठीक हो जाएंगे। कुछ नहीं होगा आपको। उठिए, देखिए मैं आ गई हूँ। अब आप उठ जाइए, आप उठ जाइए ना, आंखें खोलिए ना, प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए, प्लीज उठ जाइए, आंखें खोलिए, प्लीज आंखें खोलिए। काश कि वो आंखें खोल पाते और तुम्हारे इस ड्रामे का फिनाले देख पाते। तुम्हारे इंतजार कर रही थी तुम्हें बधाई देने के लिए। जो तुम करना चाहती थी ना वो तुम कर चुकी हो। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया तुमने। We are finished. महराज आप finished। बकवास मत करो आले। बकवास तुम कर रही हो, नाटक तुम कर रही हो, और ये नाटक ना वो देख नहीं पाएंगे जिसके लिए ये नाटक कर रही हो तुम। मेरे पति के बारे में। शराब! चलो यहाँ से, चलो। मुझे सुनिए। फेंक दिया तुमने अपने पति को। बाहर जाओ, ने कोई नहीं ढूंढ सकता, because he is dead। जीते जी उन्हें जीने नहीं दिया, अब मरने के बाद तो मेरे भाई को बख्श दो। चलो यहाँ से। कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है, तुम देखो ना आलिया, उनका हाथ हिला था अभी। प्लीज छोड़ दो। अभिषेक प्रेम मेरा इज डेड। छोड़ दो। उठिए ना आप, प्लीज उठिए, प्लीज। उससे कहीं ना आप जिंदा है। पूरी लाइफ में यही विश करती रही कि तुम्हारी विश कभी पूरी ना हो, लेकिन आज ये विश कर रही हूँ कि काश तुम्हारी ये विश पूरी हो जाए और बाई उठ जाए। पर मैं ये भी जानती हूँ कि मरे हुए वापस नहीं आते। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। आपने जो वादे किए थे वो पूरे करनी है ना आपको। आपने कहा था हर रोज मुझे सिंदूर लगाना। सिंदूर लगाना है तुम्हें? सूनी मांग पे ना एक ही रंग जचता है, वो सफेद। हर सुबह अपनी मांग देखना, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि भाई अब जिंदा नहीं रहे। ये सफेद चादर जो तुमने भाई के ऊपर से हटाई है ना, उसे तुम ओढ़ लो, क्योंकि विधवा हो गई हो तुम। कहाँ है? मैंने पूछा कहाँ है वो? उस औरत को ढूंढने गए। ढूंढने गया मतलब? हमने उस औरत को पकड़ लिया था, पर और क्या?
पर वो भाग गई। जिस बात का डर था वही हुआ। बॉस का फोन। बॉस, मैं उसके पीछे ही हूं। उसका मरना जरूरी है। उसे पता है कि अभिषेक प्रेम मेहरा को हमने मारा है। मेरी आवाज सुन चुकी है वो, और शायद थोड़ा बहुत चेहरा भी देखा होगा मेरा। जल्दी खत्म करो उसे। हाँ बॉस, मैं हॉस्पिटल में उसी के पीछे। बातें नहीं, रिजल्ट चाहिए मुझे, वरना तेरा क्या रिजल्ट होगा तुझे अच्छी तरह पता है। समझा तू? हाँ बॉस। प्रज्ञा! मैं वादा करता हूं कि तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी लाइफ में कभी कोई भी परेशानी आने ही नहीं दूंगा। तू हाल मेरे दिल दा, बिना अग लगे मेरा दिल पे जलदा। मेरा दिल कदे कदे कवे मैं क्यों न रुक जावा। तेरा प्यार यार ना मिले तो क्यों न रुक जावा। थैंक यू सो मच। मुझे पता था आप मेरे लिए सर जी से लड़ जाएंगे और उन्हें आपके आगे हार मानना होगा। कुछ नहीं होगा आपको। मैं बुला दी डॉक्टर। कोई है नर्स? आप यहाँ क्या करी है? बाहर जाइए यहाँ से। मैम वो मर चुके हैं। Shut up! आवाज सुनी आपने? ये वही लड़की की आवाज है, उधर से आई है। लगता है अपने मरे पति को यहीं लेकर आई होगी। चलो देखते हैं। सॉरी वो ठीक हो गए। वो जिंदा है। देखो पल्स चेक करो ना। मेरी बात सुनो। पल्स चेक करो प्लीज। मैं डॉक्टर को लेके आती। थैंक यू। सब अच्छा हो जाएगा। ये भगवान, ये यहाँ भी आ गया। अगर इसे पता चला तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे यहाँ से जाना होगा। कांट बिलीव, कोई मर के भी वापस जिंदा कैसे हो सकता है? इट्स मिरेकल। डॉक्टर देवेंद्र को बुलाओ जल्दी। मिस्टर मेहरा जिंदा है।
आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे? किस मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? कोई मुझे कुछ बता क्यों नहीं रहा? बस करो, बस करो। प्रज्ञा से कुछ मत छुपाओ। प्रज्ञा को सब सच। दादी चुप रहिए। अगर आप हमारी और इस घर की सलामती चाहती हैं तो आपको चुप रहना होगा। और आपको मेरी मदद चाहिए या नहीं? दादी क्या हुआ है? ये लोग क्या छुपा रहे हैं मुझसे? कहीं इन्हें कुछ। प्रज्ञा रुक जाओ। मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ आलिया, तुम मुझे नहीं रोक सकती। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई पति और निकलो यहाँ से। नहीं, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मैं उनसे मिलकर जाऊंगी। तुम लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मैंने कहा नहीं जा सकती तुम। जाओ यहाँ से। सुनिए, सुनिए, मैं आपसे मिलने आई हूँ। ये लोग मिलने नहीं दे रहे। प्लीज, आप बाहर क्यों नहीं आ रहे? I'm sorry आलिया, I'm so sorry. I'm sorry कि मैं यहाँ आके ये सब तमाशा कर रही हूँ। I'm really sorry। बस मैं हाथ जोड़ती हूँ। प्लीज, I'm really sorry। प्लीज मुझे उनसे एक बार मिलने दो, थोड़ी देर के लिए। मैं बस उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। प्लीज आलिया। हाथ छोड़ रही हो इसलिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगी, पर भाई से मिलने नहीं दूंगी। निकलो यहाँ से। प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए मिलने दो। एक बार बस उन्हें देख लेने दो। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आलिया। प्लीज एक सेकंड के लिए भी नहीं मिलने दूंगी। निकलो। प्लीज आलिया, सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। ये लोग नहीं मिलने दे रहे मुझे आपसे। प्लीज आलिया, दरवाजा खोलो। आलिया प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी आवाज क्यों नहीं सुनाई दी आलिया? आलिया दरवाजा खोल दे। मैं दरवाजा खोल भी दूं, उससे कुछ नहीं होगा। भाई ने तुम्हारे लिए सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, वरना तुम्हारे इतने चिल्लाने के बाद भी भाई नीचे नहीं आते। उन्होंने शायद की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। एवरीथिंग इज क्लियर। भाई समझ चुके हैं दैट यू आर बैड लक इन हिज लाइफ। वो जब भी तुम्हारे पास आए हैं वो अपनी फैमिली से, अपनी जिंदगी से दूर गए हैं। He's realized that he needs to stay away from you. नहीं, उन्होंने शायद मेरी आवाज नहीं सुनी। उन्हें नहीं सुनाई दिया होगा। प्लीज। वो तो तुम्हारी दिल की आवाज सुन लेते हैं प्रज्ञा। तो इतना चिल्लाने के बाद भी उन्होंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। शायद से भाई ने तुम्हारी आवाज अनसुनी कर दी है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनकी जिंदगी के लिए यही बेटर होगा कि तुम उनसे दूर रहो और वो तुमसे दूर रहे। भाई की सलामती चाहती हो ना तो उनसे दूर रहो। और पंडित जी ने भी यही कहा है कि तुम दोनों का दूर रहना ही अच्छा होगा। भाई से प्यार करती हो और रिया का ख्याल रखती हो तो दूर रहो हमसे। तुम दोनों तो एक नहीं हो पाए, कम से कम भाई को उनकी फैमिली से तो दूर मत करो। आलिया प्लीज मुझे बता दो, तुम लोग क्या छुपा रहे हो? क्या हुआ उन्हें? तुम्हारा जानना जरूरी नहीं है, पर मैं जितना बता दिया है ना उतना काफी है। आलिया प्लीज एक बार मिलने दो। प्लीज आलिया। नहीं प्लीज आलिया। प्लीज दरवाजा खोलो। प्लीज दरवाजा खोलो आलिया। प्लीज। कितने कठोर हो तुम लोग, जरा सी भी दया नहीं है। उन्हें क्यों नहीं सुनाई दे रही मेरी आवाज? दरवाजा किस भाषा में समझाऊं तुझे रणबीर? एक बार समझाए समझ नहीं आता तुझे? नहीं आ रहा है समझ में, क्योंकि आपकी बात में कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है पापा मुझे। कैसे समझूं?
आप दोनों दोनों प्लीज शांत हो जाइए। और रणबीर, कोई ऐसे बात करता है अपने डैड से? अरे कोई पापा अपने बच्चे से ऐसी बात करता है क्या? अरे कोई समझने वाली बात हो मम्मी, मैं समझूं भी, भाई क्यों नहीं मिल सकता चीफ से? आप एक रीजन तो दे दो यार। ये तो सारा सा डिक्टेटरशिप हुई ना। रणबीर, देखिए, अगर आप यहाँ से नहीं गई तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप किसी के घर में घुसकर उन्हें परेशान नहीं कर सकती। और वैसे भी आप जिससे मिलना चाहती हैं वो खुद आपसे मिलना नहीं चाहता, तो फिर आप यहाँ रुकी क्यों हैं? वो मुझसे मिलना चाहते हैं या नहीं, ये मैं उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। देखिए, ये आपकी फजूल की जिद आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। पढ़नी भी चाहिए, कभी अकल आएगी इसको। हाँ, ये तो वही बात हो गई कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। अगर इन लोगों ने कुछ गलत किया ही नहीं है तो इन्हें डरने की जरूरत ही नहीं है। मैं बस इतना कह रही हूँ, सिर्फ एक बार उन्हें मेरे सामने लेकर आइए। एक बार मुझे उन्हें देखने दीजिए। नहीं है वो तुम्हारे पति और नहीं मिलना चाहते हो तुमसे। ठीक है, नहीं है मेरे पति, लेकिन इस घर के ओनर तो है ना। मैं इस घर में आई, वो ओनर होने के नाते मुझसे आकर कहे कि मैं इस घर से चली जाऊं, मैं चली जाऊंगी। वो नहीं मिलना चाहते हैं तुमसे और मैं खुद नहीं चाहती कि तुम उनके सामने जाओ, तो प्लीज चली जाओ यहाँ से। इंस्पेक्टर, मुझे लग रहा है कि मेरे पति इस घर में है ही नहीं, और अगर वो इस घर में हैं तो उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। आप खुद जाकर देखिए वो ठीक है या नहीं। कम से कम इतना तो कर सकती है ना आप। एक काम करो, तुम जाके देखो। एक मिनट, ये मेरे पति की फोटो। लेकिन इंस्पेक्टर, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम अंदर जाके देख लेते हैं, सबका डाउट खत्म हो जाएगा। चलिए भाभी, आप इन्हें ले जाइए और भाई से मिलवा दीजिए। मैं कैसे मिलवा सकती हूँ? मेरा मतलब है कि वो डॉक्टर ने कहा था ना कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, उससे कोई मिल नहीं सकता। अब इंस्पेक्टर साहब, अब कंफर्म हो गया है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैं जब से आई हूँ ये लोग ऐसे ही बहाने बना रहे हैं। तुम्हें भाई की परवाह नहीं है, पर हमें है। नहीं मिलना चाहते हैं वो तुमसे, जाओ यहाँ से। मिताली भाभी, आप ले जाइए इन्हें, और ये भाई को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जाइए। आप आइए। अभी पता चल जाएगा क्या छुपा रहे थे ये लोग। आप इतना डर क्यों रही हैं? आपने भूतों वाली मूवी देखी है? तो उसमें कैसे होता है, वो जो भूत होता है ना, वो हीरो का कुछ नहीं करता, लेकिन उसके सगे संबंधियों का सब कुछ कर लेता है। मतलब ये कि मैं सगे संबंधियों की कैटेगरी में आती हूँ। तो आप कौन सी कैटेगरी में आती हैं? हम बड़े ससुराल कैटेगरी में आते हैं, और जैसा आप सोच रहे हैं ना, ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है। इसका मतलब आपको डर नहीं लग रहा? बिल्कुल नहीं। तो फिर आप मेरे आगे चलिए। फोटो तो अभिषेक प्रेम मेहरा का आपने नीचे देख लिया, ये उनका कमरा है। आप अंदर जाइए। चीयर्स। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में क्या सही बूम रहा ना, पर एक कंपनी जो अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कंपनी पे तो ताला ही लग जाएगा ना। कौन सी कंपनी? अभिषेक प्रेम मेहरा की कंपनी। कंपनी तो डूब गई समझो। अभिषेक प्रेम मेहरा के जाने के बाद
कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं। जाने के बाद अभिषेक मेहरा कहाँ गया? गया मतलब वो मर गया ना। आई थिंक ही इज डेड। अरे नहीं नहीं, मरा कहाँ, जिंदा है। और कुछ तो बहुत बुरा हुआ है उसके साथ। जिंदा है मतलब? तूने देखा है उसे? मैंने क्या, उसे तो किसी ने नहीं देखा। हाँ लेकिन उसके बारे में सुना है मैंने, वो अपने घर में ही है। मैंने तो सुना था कि जंगल में कुछ हुआ उसके साथ और वो मर गया, बट आई एम नॉट श्योर, बट सुना है मैंने कि कुछ हुआ था उसके साथ। अरे नहीं नहीं, सच तो ये है कि उसका एक्सीडेंट तो हुआ था और हॉस्पिटल में एडमिट भी हुआ था, कुछ टाइम के लिए मर भी गया था, पर कुछ चमत्कार सा हुआ और वो जिंदा हो उठा। तब से घर में ही है वो। अब एक काम करें, हम कल मिले, ये मीटिंग कल कंटिन्यू करते हैं, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। हाँ श्योर, व्हाई नॉट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। वो जिंदा कैसे बच गया? तुझे तो मरना था अभिषेक मेहरा।